Hey guys, what's up? This is मिलन पटेल. वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल गैलेक्सी. एक्चुअली गाइस, आज का वीडियो में यहाँ पर आपको बताऊंगा कि GTU ने एक न्यूज़ रिलीज़ की है. ओके, अब वो न्यूज़ क्या है? ओके, उस न्यूज़ में ऐसा लिखा हुआ है कि GTU ने अपनी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली थी, ओके, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर फोर्स कर रहे थे, तो GTU सोच रहा था ऑनलाइन एग्ज़ाम की. तो GTU ने ये कहा है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की वो सोच रहा था वो उसने अब बंद कर दिया. मतलब उसने सोचना बंद कर दिया है. मतलब उसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन होगी, क्या होगा, GTU ने क्या सोचा, आपके दिमाग में यही सब कुछ आ रहा होगा. तो उसके लिए आपको ये वीडियो कम्प्लीटली देखना पड़ेगा. तो वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी लाइक मिस मत करना, ओके, ताकि आपको पता चले. तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उसमें आपको बता दूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर दीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए. तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात यहाँ पर आपको बता देता हूँ, चलिए, कि GTU ने क्या लिखा है. GTU ने यह कहा था कि GTU ने टाइटल ही ऐसा लिखा हुआ है, ओके, कि GTU ने अपनी ऑनलाइन होने वाली जो एग्ज़ाम थी वो जो योजना बना रहा था वो योजना अब सोचनी बंद कर दी है. मतलब उन लोगों ने ये सब कुछ अब बंद कर दिया है सोचना. GTU ने अब ये कहा है, मतलब आप थोड़ा ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि GTU ने ये सोचना इसलिए बंद कर दिया है कि GTU ने अब फाइनल कर दिया है कि हम लोग एग्ज़ाम ऑफलाइन ही लेंगे. क्यों लेंगे और किस लिए लेंगे, GTU ने वो कारण भी यहाँ पर बताया हुआ है. ओके, तो ध्यान से वीडियो देखना है. सबसे पहले GTU ये कह रहा है कि जब अगस्त में एग्ज़ाम हुई थी लास्ट सेमेस्टर वालों की, राइट, सबसे पहला फकरा यही था कि लास्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम हुई थी अगस्त के अंदर, वो एग्ज़ाम जो थी वो ऑनलाइन कंडक्ट हुई थी, क्योंकि ऑफलाइन होने की चांसेस हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हो चुके थे. उस वक्त स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी थी. फ़िलहाल इस वक्त उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त अब वैक्सीन आने में हम थोड़े ही नज़दीक है. ओके, तो बता देता हूँ कि अगस्त में जब वैक्सीन नहीं आई थी, ओके, वहाँ पर कोई संभावना नहीं थी, तो उन लोगों ने ऑनलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट कर दी थी. और उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में GTU ने ये कहा है कि वहाँ पर ना तो कोई नेगेटिव मार्किंग थे. ओके, नेगेटिव मार्किंग आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से होता है. अगर आप गलत आंसर देते हो तो उसके माइनस मार्क्स हो जाते हैं. तो GTU ने ये कहा है कि माइनस मार्क्स की पद्धति भी नहीं थी वहाँ पर. और GTU ने ये कहा है कि वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था, मतलब चीटिंग जैसा. मतलब GTU ने ऐसा नहीं लिखा चीटिंग, लेकिन GTU ने ये कहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर पास हो चुके थे. ओके, जितने भी स्टूडेंट थे वो मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ पर पास हो चुके थे. अब GTU ने ये कहा है, GTU अब लाइन पर आ रहा है. GTU ये कह रहा है कि इस बार की हम विंटर जो एग्ज़ाम लेंगे, अगर ऑनलाइन लेंगे, ओके, तो उसमें क्या क्या होगा वो अभी तक उन लोगों ने सोचा तो नहीं है. लेकिन अगर अगस्त की तरह लेंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, ओके, क्योंकि अगस्त में ऐसा हुआ था कि जो अगले सेमेस्टर में जो स्टूडेंट रिटेन हुआ था, राइट, ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट पिछले वर्ष या अगले सेमेस्टर में रिटेन हुआ था, ओके, अब वो स्टूडेंट भी 9 पॉइंट से ऊपर मार्क्स लाए 10 में से. ओके, आउट ऑफ 10 9 में से ऊपर अप ला रहा है. ओके, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी उसमें. तो GTU ये कह रहा है कि अगर सभी स्टूडेंट इस तरीके से सारे स्टूडेंट जो 9 पॉइंट ऊपर से लाए 10 में से, तो जो है वो कंपटीशन बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है. सभी स्टूडेंट के लिए कायमे रखती है, चाहे वो स्टूडेंट होशियार हो, चाहे वो स्टूडेंट कम हो. लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है कंपटीशन बढ़ जाती है, क्योंकि सभी लोग एक साथ जॉब ढूंढते रहते हैं, इंटरव्यू होते रहते हैं, और जो स्टूडेंट होशियार होता है वही पास हो जाता है. या फिर कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कंपनियां जो डायरेक्टली आपको ले लेती है, ओके, प्लेसमेंट के थ्रू, ऐसा कुछ. तो उसमें अगर सभी स्टूडेंट 9 पॉइंट के ऊपर लाते हैं, ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, वो डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाएगा. अब GTU ने ये कहा है कि जो स्टूडेंट 3-4 साल से एक पेपर की एग्ज़ाम दे रहा था, ओके, अब वो उसमें उसको मास प्रमोशन में पास हो जाता है. ओके, अब वो स्टूडेंट ही अब 9 पॉइंट के ऊपर लाएगा तो कैसे चलेगा. ओके, और GTU ने ये कहा है कि जो B.Pharm का है वो भी 90% रिजल्ट था. ओके, उसके बाद जो हमारा
बीई का रिजल्ट है वो 91% लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट था। 91% मतलब आज से लेकर कितने सालों में ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट कभी भी इतना नहीं आ सकता, इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। ओके, आपको अगर आप टेक्निकली सोचेंगे तो लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इतना अच्छा तो नहीं आना चाहिए। ओके, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाती है। ओके, और सच में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं सभी स्टूडेंट का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन मैं टेक्निकली सोचकर यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं होशियार होते हैं, जो जॉब के लायक होते हैं, तो उन स्टूडेंट के साथ काफ़ी थोड़ा धोखा हो जाता है अगर सभी स्टूडेंट इस तरीके से पास हो जाते हैं, क्योंकि वो सच में होशियार है। ओके, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन में चीटिंग करके पास हो जाते हैं, मानते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, बट ये कंपटीशन होती है जो कि जॉब में काफ़ी स्टूडेंट को झेलनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो उसकी वजह से जो स्टूडेंट मतलब काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे ही टिक कर देते थे। ओके, चलिए इसका सवाल जो उन लोगों को गूगल में से नहीं मिला तो वो लोग ऐसे टिक कर देते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते तो कोई भी ऐसे ही टिक नहीं करेगा, वो सवाल वो छोड़ देगा। ओके, वो टिक नहीं करेगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे ही टिक कर देते थे और इसके लिए उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता था। ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। जीटीयू ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर हम इसी तरह से ओके, जीटीयू ने इतने सारे रीज़न दिए हैं, उसके बाद ये कहा है कि इसीलिए हम जो है वो विंटर मतलब अब जो आ रही है एग्ज़ाम, जो 10 तारीख को होने वाली थी, जो कि नहीं हुई, पोस्टपोन कर दी गई है, कब होगी कैसे होगी उसका टाइम टेबल आएगा, रिलीज़ होगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, जो कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बात करते आगे की, जीटीयू ने ये कहा है ओके, वहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ था कि हम जो है नेक्स्ट सेमेस्टर की जो है वो 10 दिसंबर से अब स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वहाँ पर 3 दिसंबर लिखा हुआ था, लेकिन जीटीयू ने अब वो 10 दिसंबर कर दिया है, जो कि उसका ऑफिशियली सर्कुलर आया था। ओके, तो वो जो है वो 10 दिसंबर को आपका नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आज तो चलो 7 तारीख को ही है, राइट, तो 3 दिन बाकी रहे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो कॉन्ग्रेचुलेसन सभी स्टूडेंट के लिए। हाँ, तो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो एग्ज़ाम होगी वो हम कभी भी कंडक्ट कर देंगे, उसके बारे में हम बता देंगे। और जो एग्ज़ाम होगी वो ऑफलाइन ही होगी, अब ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये जो है वो मैंने कहा है, ओके, जीटीयू ने नहीं कहा है। जीटीयू ने अब ये कहा है कि हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने का जो ऑप्शन था वो अब हमने यहाँ पर हटा दिया है। हमने ये सोचना ही बंद कर दिया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ यहाँ पर धोखा हो सकता है। ओके, और इतना अच्छा तो रिज़ल्ट नहीं आया था, इतना अच्छा परसेंटेज रिज़ल्ट नहीं आता ओके कोई भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जीटीयू जो है वो गुजरात की जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नंबर 1 है और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। ओके, सो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐसी सारी प्रॉब्लम आ रही थी जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो के यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एग्जाम तो ऑफलाइन ही होने वाली है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने बताया इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड जय हिंद जय भारत।